जिसने 5.5 वर्ष की आयु में परमात्मा को प्राप्त कर लिया था, ऐसे भक्तों की मुझे कथा श्रवण कराई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि माता देवहूति का वंश जो है वो आगे नहीं चला। माता देवहूति की 3 बहनें और थी, जिनका नाम, एक का नाम था अकुति, एक का नाम था देवहूति और एक का नाम था प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन थी वह दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। अकुति नाम की जो बहन थी वह, उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। और प्रसूति नाम की जो बहन थी, इनका विवाह जो हुआ है वह दक्ष प्रजापति के यहाँ। इन्हीं के दक्ष प्रजापति के यहाँ महारानी सती का प्रादुर्भाव। आगे चलकर के जिनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ, और बोले भगवान भोलेनाथ के साथ इनका विवाह हुआ था। और बोले कि एक बार ये देवताओं के अध्यक्ष ब्रजेश बने हुए थे, उस समय पर शिव जी इनके स्वागत में खड़े नहीं हुए। तो कहते हैं कि इन्होंने सोचा कि इन्होंने मेरा अपमान किया है, फिर इन्हें एक यज्ञ किया, उसमें शिव को स्थान नहीं दिया। शिव को स्थान नहीं दिया तो कहते हैं, मतलब कैलाश पर्वत निमंत्रण ही नहीं भेजा। तब उस स्थिति में सती वहां पर पहुंची और अपने पति का स्थान ना देख करके वहीं पर योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। ऐसी ये सती महारानी। आगे चले, ये अकुति और प्रसूति नाम की जो 3 कन्याएं थी, इनका वंश का वर्णन हुआ। स्वयंभू मनु की 3 कन्याओं का वंश का वर्णन हुआ। स्वयंभू मनु की 3 बेटियों के बाद 2 पुत्र भी थे, जिसमें 2 पुत्रों, एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। इन्हीं उत्तानपाद राजा की पत्नी का नाम है सुनीति, और इन्हीं सुनीति के यहाँ परमात्मा के परम लाडले भक्त ध्रुव जी महाराज ने जन्म लिया है। प्रियव्रत और उत्तानपाद जो यह 2 है, इनका प्रसंग बहुत ही उत्तम है। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। शास्त्र कहते हैं कि सुनीति मतलब सुंदर नीति, सुंदर नीति के साथ चलने वाली, उसका नाम होता है सुनीति। उत्तानपाद एक बार विष्णुकंड के विदर्भ देश गए। वहां की राजकुमारी का नाम था सुरुचि। क्या नाम था? सुरुचि। सुरुचि का मतलब है कि अपनी इच्छा से चलना, अपनी इच्छा से जो कुछ करना है सो करना, नहीं करना सो नहीं करना, मतलब स्वयं की इच्छा से चलना। सुरुचि नाम की राजकुमारी थी, देखने में बड़ी सुंदर थी। उत्तानपाद ने गंधर्व रीति के साथ उसके साथ विवाह किया और अपने नगर को ले आया। सुनीति ने जैसे ही सुना कि महाराज ने दूसरा विवाह कर लिया है, मेरी छोटी बहन आ रही है, तो कहते हैं कि आरती की थाली सजाई और आरती की थाली सजा करके लेकर के महल के बाहर आ गई। महल के बाहर आई, इधर आरती करने को तैयार है सुनीति। उधर सुरुचि ने जैसे ही सुनीति को देखा तो तुरंत ही महाराज उत्तानपाद से कहने लगी, ये कौन है? महाराज उत्तानपाद बोले कि देवी, ये मेरी बड़ी रानी है।
सुरुचि बोली कि ये बड़ी रानी है, अथवा इसके साथ रहो या मेरे साथ, या ये रहेगी या मैं रहूंगी। सुरुचि पर ज्यादा आकर्षण होने के